दोस्तों नमस्ते। एनडीए में हो रहे बदलाव को बहुत ही बारीकी से समझना होगा, बहुत ही बारीकी से। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि यूपीए जिसे कहा जाता है, इंडी अलायंस, अभी जो हाल ही में बनी है, उसका यूपीए को इंडी में कन्वर्ट किया गया है। उस इंडी की स्थिति क्या है ये पहले समझ लीजिए, फिर मैं आपको एनडीए की विशेषता बता रहा हूं और हो रहे बदलाव की जानकारी आपको दे रहा हूं। इंडी में कांग्रेस है प्रमुख पक्ष, प्रमुख दल। उसके बाद जो भी कोई दल है वह दल ऐसी दलदल में फंसा है, अपने ही बीच में हो रहे अंतर विरोध के दलदल में फंसा हुआ है। जैसे पश्चिम बंगाल में ममता कांग्रेस के साथ नहीं जा रही या कांग्रेस ममता के साथ नहीं जा रहा है, वो अपनी अलग गाड़ी चला रही है। महाराष्ट्र में कांग्रेस सही है या गलत, इसके ऊपर शिवसेना यूबीटी चर्चा कर रही है। अन्य प्रांतों में भी लगभग यही स्थिति है, इंडी इकट्ठा नहीं दिखाई देती। कोई राहुल गांधी को उल्टा सुल्टा बोलता है तो राहुल गांधी किसी पार्टी के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के साथ भी वही हुआ, दिल्ली के चुनाव एकत्रित नहीं लड़े और ये इंडी के झंडे तले एकत्रित होते हैं। शायद उत्तर प्रदेश में भी कोई अलग चित्र दिखाई दे, समाजवादी पार्टी को कोई अच्छा मित्र मिले तो उनके साथ चले जाए, शायद कांग्रेस का साथ छोड़ दे, शायद कांग्रेस समाजवादी पार्टी की जगह बीएसपी का दामन थाम ले, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये इंडी में इन अंतर विरोध की दलदल को समझा जाए तो आपको एनडीए में एक अलग विशेषता दिखाई देगी। वहां अंतर विरोध नहीं है, आपसी सूझबूझ के साथ काम चल रहा है। दिखाया देता है छोटे छोटे चुनाव में, जैसे महाराष्ट्र में जिला पंचायत के चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में एनसीपी, शिवसेना शिंदे वाली और बीजेपी एक दूसरे के विरुद्ध लड़े, लेकिन आए तो आखिर में एकत्रित ही। यही चीज आपको दिखाई देती है। इसकी और एक विशेषता है इंडी और इनके बीच में। इंडी में आप देखिए, जो भी पार्टियां हैं वह अपने अपने परिवार को संभाले हुए है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश को अपने ही पुत्र की पड़ी है, अखिलेश को अपने पिता के बाद अपनी विरासत चलानी है, मुलायम के पुत्र अखिलेश है। जम्मू कश्मीर में देखिए, अब्दुल्ला परिवार की वो राजनीतिक लड़ाई चल रही है, बस अब्दुल्ला परिवार ही आएगा। शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला वही आएंगे। वहां दूसरे पार्टी में भी मुफ्ती मोहम्मद सईद, महबूबा मुफ्ती यही आएंगे। लालू के बाद तेजस्वी के बाद तेज प्रताप या उनकी पत्नी वही आएंगे। हर एक का पारिवारिक पार्टियां चलाई जा रही है। अगर इंडी के साथ अकाली दल है तो वो भी वही कर रहे हैं। खुद कांग्रेस पार्टी अपने परिवार के नेतृत्व को ही आगे बढ़ाई हुई है। अब आप कहेंगे क्या एनडीए में ऐसा नहीं है एनडीए में भी ऐसा है, लेकिन इसमें बदलाव हो रहा है। बदलाव क्या है? एनडीए में नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा चले गए तो यह तर्क लड़ाया गया कि अब एनडीए में बिहार के डिप्टी सीएम के पद पर नीतीश कुमार के लड़के को बिठाया जाएगा और नीतीश दिल्ली में कोई बड़ा पद ले लेंगे, मंत्री पद ले लेंगे या राज्यसभा में जाएंगे या कुछ सालों बाद उपराष्ट्रपति बनाए जाएंगे या राष्ट्रपति बनाए जाएंगे। ये सारे तर्क लड़ाए गए, कुछ भी लड़ाए जाते, वो क्या होगा पता नहीं है, लेकिन ये तर्क लगाए गए। अब नीतीश कुमार ने इसका पूरा जवाब दे दिया, कहा मेरा बेटा डिप्टी सीएम नहीं बनेगा। देखिए कितनी सूझबूझ होती है। महाराष्ट्र में भी सांसद बने श्रीकांत शिंदे केंद्र में मंत्री नहीं बने। हालांकि एकनाथ शिंदे अपने बेटे को मंत्री बना सकते थे, लेकिन केंद्र में वो मंत्री नहीं बने। अलग सांसद को, प्रताप राव जोशी को मंत्री बनाया गया। आने वाले दिनों में अगर एक सीट बढ़कर भी मिल जाए तो भी
एकनाथ शिंदे का कोई और सदस्य ही मंत्री बनेगा, ना कि श्रीकांत शिंदे। सांसद जरूर बनाया गया। वैसे एनसीपी में भी सुनेत्रा पवार के बाद किसी और पवार को केंद्र में मंत्री पद नहीं दिया गया। अब दिया जाता है तो कोई अन्य सांसद का नाम ले आता है। लोकसभा के एक ही है बेचारे सुनील तटकरे, शायद उनका नंबर लग जाए, या राज्यसभा में जो उनके कुछ है उनका किसी और का, प्रफुल्ल पटेल या किसी और का भी नंबर लग सकता है। तो बुआ बबुआ वाली पार्टी, माँ बाप वाली, माँ बेटा वाली पार्टी, पिता पुत्र वाली पार्टी, ये पार्टियां चल रही है। यह संदेश एनडीए की कोई पार्टी देती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और इंडी में बिल्कुल यही राजनीतिक प्रवास चल रहा है जिसमें सिर्फ परिवार का विचार हो। महाराष्ट्र में सुना है अफवाहें फैल गई है आदित्य को लेकर। आदित्य ने भी ऐसी कोई चर्चा नहीं है ऐसा ट्वीट कर दिया है। महाराष्ट्र में आदित्य की यह अफवाहें फैल रही है। अफवाह है या सच, यह आने वाले जून को तय होगा, क्योंकि जून में ही शिवसेना का वर्धापन दिवस होता है और उस वर्धापन दिवस के अवसर पर ही ऐसे चुनाव किए जाते हैं कि ये बनेंगे। लेकिन अफवाह भी फैलती है तो आदित्य के नाम की फैलती है, दूसरे किसी का विचार किया नहीं जाता कि कार्यकारी अध्यक्ष पद दिया जाए। अब कार्यकारी अध्यक्ष पद रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, इस पर भी विवाद है। लेकिन सरकार फिल्म की तरह, सरकार फिल्म देखिए ना आपने, अमिताभ बच्चन का बेटा होता है अभिषेक बच्चन और वही सरकार का काम करता हुआ आखिरी में दिखाई देता है। सरकार अपने अपने काम करते रहते हैं और एक दिन सरकार रिटायर हो जाते हैं और सरकार को अंदर वाले केबिन में, अंदर वाले कमरे में बच्चों के साथ, अपने पोतों के साथ खेलते हुए दिखाई देता है। और ये अभिषेक बच्चन सरकार की कुर्सी पर आकर बैठता है और लड़की कहती है, एक औरत आती है उनके पास न्याय मांगने के लिए कि सरकार अब हमें न्याय दे दो, मुझे न्याय दे दो सरकार, ये आखिरी में कहती है और वहां फिल्म खत्म हो जाती है। मतलब सरकार का बेटा ही सरकार बनेगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। यह जो तैयारियां, ये जो काम किए जाते हैं इंडी में, लगभग एनडीए उसके विपरीत काम कर रही है। और एक सबसे बड़ा बदलाव है, आने वाले दिनों में यही बदलाव आपको एनडीए की अन्य पार्टियों में भी दिखेगा। परिवारवाद, परिवार को अवसर मिले तो काम करो, यह सारा बदलाव राजनीति में धीरे धीरे लाया जाता है। एक बार ही लाया गया ना तो कुछ ऐसी बातें होने की संभावना होती है जिसमें राजनीति में खड़कंप आ जाए। लेकिन यह सरकार, देश का नेता नरेंद्र मोदी इन चीजों को बदलने की कोशिश कर रहा है। यही एक सकारात्मक चिन्ह है। नमस्ते। स्वधर्म जागृतीचा विधायक पुरुष